आपने देखना होता है कि प्लेयर्स जो है, मैं अपनी थोड़ी बहुत समझ के हिसाब से बात करूंगा कि आपको ये देखना है कि प्लेयर्स कहाँ पे जाके किस कंडीशन में कितना परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पे उसका 50 भी बहुत काम का होता है और कहीं पे प्लेयर्स का 100 भी किसी काम का नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई ये वीडियो हमारी बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ इंजमाम उल हक के लिए, जो कि हमारे पीसीबी के जो है वो चीफ सिलेक्टर बने हुए हैं इस वक्त, और हमेशा से आते हैं और कुछ नया करके जाते हैं, इनकी आदत है पुरानी। तो इस बार ये आए थे एशिया कप से। अभी हमारी टीम जो है वो आज से कुछ 2-2.5 महीने पहले जो है वो वर्ल्ड क्लास कहलाई जा रही थी और नंबर 1 भी थी। अच्छा, हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा शोर थे कि हमारी टीम जो है ना वो बहुत अच्छी थी। मेरी आपस में कुछ अपने कोलीग्स के साथ बात होती थी तो मैं बोलता था नहीं यार, हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो चीज़ मैं अब नहीं बोल पा रहा। वो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि हमारे इंजमाम भाई जो है ना उन्होंने एंट्री मारी और कुछ कुछ हमेशा की तरह कुछ वो नया करना चाह रहे थे, जो इस बार भी उन्होंने किया। पूरी दुनिया में हमारी टीम की, हमारी बैटिंग और हमारी बॉलिंग, खासतौर पर हमारी बॉलिंग की जो है ना वो तारीफें थी। जो हमारे स्टार्ट के जो 3 जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, नसीम और हारिस और शाहीन, इनके बारे में जो है वो बातें चल रही थी बहुत ज़्यादा। जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ये है वो है, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंतजाम ने आके जो कुछ चेंजेस करी हैं और बाबर के साथ मिलके जो हफीज़ और मिसबा के जो वो अगेंस्ट हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात थी। 3 जो है वो नाम दिए गए थे हफीज़ और मिसबा की तरफ से, जो कि सभी को पता है वो ज़ाहिर है वो बाबर आजम की वजह से और जो है ना वो इंजमाम भाई की मिली भगत की वजह से जो है वो टीम में नहीं आ सके, क्योंकि कुछ दोस्ती आ रही थी और कुछ उनका थोड़ा आपस में ज़्यादा भाईचारा था, तो इस वजह से जो है वो टीम में नहीं आ सके। उसका नुकसान हमें ना उठाना पड़ जाए ये वर्ल्ड कप के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका नुकसान हम लोग को उठाना ना पड़ जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना वो टीम में बहुत सारी जो है वो चेंजेस हुई हैं। और देखें, सिर्फ चेंजेस जो है ना वो बज़ाहिर नहीं होती कि चेंजेस आपकी बॉलर चेंज हो गए या बैट्समैन चेंज हो गए, ये सिर्फ चेंजेस नहीं कहलाती। टीम के अंदर जो है एक यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिटी नहीं होगी ना टीम के अंदर, तो वो कितने भी आप जो है ना वो तुर्रम खा खिला ले, लेकिन वो जो है ना टीम कभी जीत नहीं पाती। ये वो लोग समझ सकते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं। अगर टीम में यूनिटी नहीं है तो वो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। आप कितने भी बड़े खलीफे को खिला लें, कभी भी वो टीम जीत नहीं पाएगी अगर टीम में एका नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंजमाम भाई के थोड़े से सैलरी पैकेज के बारे में। अच्छा, पहले उनको जो ऑफर की गई थी वो 15 लाख की ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना बड़ा लेजेंड हूँ और मुझे आगे इतनी चेंजेस करनी है, इतना मुझे काम करना है, डोमेस्टिक में आके मुझे इतना काम करना है और फलाना मुझे पता नहीं कौन से पहाड़ खोद देने हैं, तो भाई 15 लाख तो मेरे लिए कम होंगे, तो लिहाजा आप मेरी सैलरी को थोड़ा बढ़ाएं। तो चले भाई ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई आपको 10 लाख हम बढ़ा देते हैं, आपकी सैलरी 25 लाख कर देते हैं, देखते हैं कि अब आप क्या करते हैं। तो उन्होंने तो खड्डे खोदने थे इंजमाम भाई ने। 25 लाख चले भाई आपकी सैलरी हो गई, 25 लाख उनकी सैलरी कर दी। उसके बाद वो काम क्या करते हैं? आपको लगता है कि इंजमाम जो है वो डोमेस्टिक के लड़कों को जाके ग्राउंड में देखता होगा या उन्हें परखता होगा? आपको लगता है कितनी दफ़ा चले जाता होगा? जो कि उसकी ड्यूटी है, जो कि उसको जाना चाहिए, इंजमाम को जो कि जाना चाहिए और प्लेयर्स को देखना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहिए। ये थोड़ी कि आप लैपटॉप लेके बैठ जाओ या आप प्लेयर्स के रिकॉर्ड मंगवा लो, उसके रिकॉर्ड की बेस पे जो है ना आप जो है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये तो कहीं पे भी नहीं होता। आपने देखना होता है कि प्लेयर्स जो है, मैं अपनी थोड़ी बहुत समझ के हिसाब से बात करूंगा कि आपको ये देखना है कि प्लेयर्स कहाँ पे जाके किस कंडीशन में कितना परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पे उसका 50 भी बहुत काम का होता है और कहीं पे प्लेयर्स का 100 भी किसी काम का नहीं होता है। तो समझ सकता है कि कहीं पर आपने जो 50 रन या 30 रन किए हैं वो 100 पे भारी होते हैं। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं सिलेक्टर को। वो अभी वो अगर अपने रूम से निकलेगा ही नहीं, एसी वाले कमरे से बाहर निकला ही नहीं, जौन सा वो अगर रूम से निकलेगा तो ही तो वो देखेगा ना। तो भाई अगर आप एसी वाले रूम में बैठे रहोगे और बैठे बैठे रिकॉर्ड मंगवा के प्लेयर को सिलेक्ट कर लोगे या दोस्ती यारी पे या पर्चियों पे जो है वो टीम को सिलेक्ट करोगे, तो रिजल्ट्स इस तरह के आ सकते हैं जो कि आगे मुझे लगता है कि कुछ खतरा है। सिलेक्शन के बारे में हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। अगर 2-3 जो हमारे प्लेयर रिजर्व में रखे गए हैं उनको लेके मैं पहले भी वीडियोस में बात कर सकूँ, लेकिन वही सारी बात आ जाती है घूम फिर के। हमारा गिला तो यही है लोगों का कि भाई वसीम जूनियर को जो है अभी कितनी आपके सामने उसकी पिटाई हुई, कितनी फेसबुक पे उसकी ट्रॉलिंग हो रही है, शैम्पू बुआ है और ये बुआ है फलाना, अपने बाल बनाता रहता है, ये करता रहता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ठीक है, अभी उसकी गलती तो नहीं है ना कि उसको ज़बरदस्ती सिलेक्ट करके अगर भेज दें, परफॉर्म वो कर नहीं रहा, फॉर्म में नहीं है, उसको भेज दें, वहाँ पे जाके तो नहीं वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा फ़ौरन ही। तो ये इनसे सवाल बनता है कि भाई आपने क्या देख के जो है ज़मान के ऊपर उसको तरजीह दे दी। अगर आपको रखना ही था वसीम जूनियर को तो आप ज़मान खान को नहीं रख सकते थे, या आपको अगर विकेट कीपर लेके जाना था तो आप सरफराज को नहीं लेके जा सकते थे, आप इमाद वसीम को इंक्लूड नहीं कर सकते थे। वही सारी मैं बातें जो है वो पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह से हमारी टीम जो है ना इस टाइम पे थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, और अल्लाह ना करे कि ये सिर्फ वीक नज़र नहीं आ रही, अगर ये वीक परफॉर्म भी कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है फिर वो बातें होने वाली हैं। और हमेशा की तरह वो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के कुछ अर्से बाद जो है ना वो रफू चक्कर हो जाते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं होता। बोलते हैं मैं तो अभी आया था, ये तो पहले से ही टीम बनी हुई थी और ये तो पहले से ये हुआ था। ये हर हमारे पास जितने भी इदारे हैं इसमें यही एक बहाना दिया जाता है, ये तो पहले से ही चल रहा था। इंजमाम भाई की कुछ जो है ना ख्वाहिशें और ये कुछ गलतियाँ ये पाकिस्तान टीम को ले ना डूबे, अल्लाह ना करे। और अल्लाह करे अब जब कभी भी चीफ सिलेक्टर बने ना तो कुछ नया लेकर आएँ। ये बार बार ये जो रिवाइंड होती है ना चीज़ें, उठा के वकार यूनुस को ले आते हैं, उठा के इंजमाम को ले आते हैं, उठा के वकार यूनुस को ले आते हैं, वही आप साइकिल जो है ना वो चलाते रहते हैं पीसीबी के अंदर, वही साइकिल चलता रहता है। मेरे समझ में नहीं आती है क्या देख के जो है ना ये काम होता है। तो चलें खैर, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।